ठीक है, समझ गए। अब नया टॉपिक क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग, विसल ब्लोअर्स। हिंदी में भी कहते हैं विसल ब्लोअर्स, इंग्लिश में भी कहते हैं विसल ब्लोअर्स। तो विसल ब्लोअर क्या होता है, ये कौन होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कैसे काम करते हैं, ये सब जानते हैं। आपसे एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो विसल ब्लोअर जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है विशल, जिसे हम कहते हैं सीटी इंग्लिश हिंदी में, और दूसरा शब्द है ब्लोअर्स। ब्लोअर्स मतलब बजाने वाला, विशल मतलब सीटी, बजाया होगा बचपन में, आज ही बजाते होंगे आप लोग, है ना। खासकर कई बार किसी को बुलाने के लिए, किसी को इशारा करने के लिए हम सीटी बजाते हैं, कई बार मज़े में बजाते हैं। इस युवा एज में तो बजाते ही आप लोग, ठीक है ना, सीटी बजाने वाला, है ना। तो आखिर ये विसल ब्लोअर होता क्या है, कैसे होते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मैं सरलता से बताऊं तो जब स्कूलों में पढ़ते थे या यहाँ पर भी जो पढ़ रहे हैं आप कोचिंग में, अपने से कई लोगों ने अनुभव किया होगा, और कई लोग होंगे भी, कई लोग सीटी बजाने वाले होंगे, विसल ब्लोअर होंगे भी। कौन, जब स्कूलों में खासकर होता था बचपन में कि एक बच्चा होता था जो पूरी क्लास के बारे में, अन्य लोगों के बारे में, कोई गलती करता था, कोई बदमाशी करता था, तो जाकर मैम से और सर से बताता था कि मैम वो ऐसे कर रहा था, वो वैसे कर रहा था, वो वैसे बोल रहा था। यानी जिसे आप लोग चुगली कहते थे करना, वैसे उस बच्चे की बड़ा भूमिका होती थी। उसके चलते आप क्लास में डिसिप्लिन रहते थे, अनुशासित रहते थे, डर के हमारे कोई गलत काम करते नहीं थे। और कई बार बहुत लोग जान भी जाते थे कि ये चुगलखोर है, ये कहानियाँ यहाँ से वहाँ बताता है मैम को, सर को, उसको पीटते भी थे आप लोग। आप में से कुछ लोग होंगे भी जो सारी क्लास की कहानियाँ जो है बताते होंगे। यहाँ पर भी कोचिंग इंडस्ट्री में भी होते हैं कुछ स्टूडेंट जो सारी कहानियाँ जा करके, सर ऐसे पढ़ाते हैं, सर वैसे पढ़ाते हैं, वो जाके बताते हैं डायरेक्टर्स को और अन्य लोगों को। ठीक उसी प्रकार विसल ब्लोअर जो है ये इंसान ही है, कोई और कोई नहीं है। विसल ब्लोअर जो है किसी भी सरकारी दफ्तर में, सरकारी संस्था में, सरकारी संगठन में, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जो हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में ये काम कर रहे होते हैं। ये कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। और इनका काम क्या होता है, नॉर्मल आदमी, कोई स्पेशल पोस्ट नहीं है, ये बनाया गया शब्द, कोई ये जॉब का नहीं है, कोई ये पोस्ट नहीं है। ये जहाँ पे किसी संगठन में 2, 4, 10, 20 लोग काम कर रहे होते हैं, उसमें कुछ ईमानदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं। और अगर उस डिपार्टमेंट में, उस इंस्टीट्यूशन में, उस ऑफिस में कोई भी गलत काम होता है, कोई भी करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो उसके बारे में चुपचाप गुप्त रूप से गुमनाम बन के उस करप्शन के बारे में, उस गतिविधियों, गलत गतिविधियों के बारे में, अवैध काम के बारे में अपने सीनियर को, वरीय अधिकारी को या अपने किसी सीनियर डिपार्टमेंट को ये चुपचाप चिट्ठी लिख देते हैं, चुपचाप खबर कर देते हैं। इनका नाम भी नहीं होता उसमें। यानी अब सरकारी और जो संस्थाएं हैं या जो प्रशासन का क्षेत्र है वहाँ पे लोग होते हैं। कोई सरकार की योजना चल रही है, 10 लोग उसको काम कर रहे हैं, उसमें एक आदमी ईमानदार हो गया, 2 आदमी ईमानदार हो गया। तो ईमानदार व्यक्ति जो है, जिसको करप्शन से लेना देना नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र में करप्शन चल रहा होता है उसको, ये सरकार के ही लोग होते हैं, सरकार के एम्प्लॉय होते हैं, प्राइवेट में ज़्यादा नहीं होता है। ये विसल ब्लोअर सब जो है ये दिया गया सरकारी लोगों के लिए, सरकारी कार्यक्रम के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए, गवर्नमेंट के ऑफिस में, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, समझ रहे हैं ना। और अपने सीनियर को, अपने किसी अधिकारी को या अपने किसी डिपार्टमेंट को ये बताते हैं कि यहाँ पे चल रहा है। राज्य में तो सीएमओ को लिख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को, मुख्यमंत्री कार्यालय को, सेंट्रल लेवल में है तो ये पीएमओ तक लिख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, प्रधानमंत्री कार्यालय को। यानी अपने से सीनियर डिपार्टमेंट कई कॉपी भेज सकते हैं कि यहाँ इस योजना में, इस कार्यक्रम में, इस स्कीम में या इस डिपार्टमेंट में ये करप्शन चल रहा है, और सब लोगों के बारे में खबरें देते हैं, खबरी लाल होते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो किसी भी संस्था में, सरकारी संस्थाओं की समस्याओं को, उनमें भ्रष्टाचार जो व्याप्त होते हैं, करप्शन होते हैं, उनको उजागर करने के लिए गुप्त रूप से, गुमनाम से, बड़े सीक्रेसी के साथ अपने सीनियर को या सीनियर ऑफिसर को ये सूचित करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। और पता है इनके चलते क्या होता है, उस डिपार्टमेंट में लोग ईमानदारी से काम करते हैं। जैसे बताया ना, स्कूलों में एक बच्चे के चलते सब लोग डिसिप्लिन रहते हैं,
कि वो खबरी दे देगा, कहीं पे खबर दे देगा। उसी प्रकार इनके चलते संस्थाओं में लोग ईमानदारी से काम करते हैं कि हो सकता है कहीं ये इन्फॉर्म न कर दे, कहीं बताना दे, कोई खबरी लाल होगा इसमें, कोई विसल ब्लोअर होगा इनमें। इनको जानता कोई नहीं है, चुपचाप होते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी पहचान होती है, कोई पोस्ट है, कोई पद है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई भी हो सकता है, खबरें देते हैं। और लेकिन होता क्या, कई बार जिनको खबरें दिया, जैसे आप लोग मैम को बताए और मैम ने आकर के बता दिया आपको कि इसने आपके बारे में कंप्लेन की थी, तो आप लोग वहां तो मैम से, सर से मार खा जाते थे और बाद में उस बच्चे को जाके क्लास के बाहर मारते थे या उससे बदमाशी करते थे। उसी प्रकार इनके बारे में सूचनाएं जो है लीक हो जाती हैं। इन्होंने अप्लाई किसी कंप्लेन किया कि ये आदमी गलत काम कर रहा है, तो किसने किया ये पता चल जाता है। जो करप्ट ऑफिशियल हैं, जो करप्शन में इन्वॉल्व लोग हैं, उनको पता चल जाता है, तो वो इसके विरुद्ध कुछ गलत काम कर देते हैं। कहीं मरवा भी दिया गया, कई विसल ब्लोअर्स को, कई लोगों को जान से मरवा दिया गया है। लीक हो जाती है सूचनाएं इनकी, ठीक है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसे हम लोग कहते हैं विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 बनाया था। विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014। यानी जो भी विसल ब्लोअर कहीं पर भी कंप्लेन करेंगे अपने वरीय को या अपने किसी सीनियर ऑफिशियल को, डिपार्टमेंट को, उसकी आइडेंटिटी जो है कहीं से उजागर नहीं की जाएगी, नहीं बताई जाएगी। अगर जो डिपार्टमेंट इसके आइडेंटिटी को पब्लिक करेगा उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, है ना। तो विसल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन के लिए काम किया गया। वैसे इस एक्ट में कुछ और प्रोविजन भी है। इस एक्ट में भी कहा गया कि गलत तरीके से, कई बार होता है ईर्ष्यावश भी, जैसे स्कूल में, कॉलेज में होता था, कोई बच्चा जेलसी से आपसे बदला निकालना होता था, जाके मैम को कंप्लेन कर देता था। तो ये लोग भी कई बार, विसल ब्लोअर भी गलत काम कर देते हैं कि उनको किसी अपने कुलीग से, अपने किसी साथी एम्प्लॉय से कोई दिक्कतें होती हैं तो उसके बारे में गलत कंप्लेन कर देते हैं। तो इसमें भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके गलत इन्फॉर्मेशन देता है, विसल ब्लोअर बनता है और वो जानकारी गलत देता है, तो उसके विरुद्ध भी, उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। तो विसल ब्लोअर गवर्नमेंट में बड़े कारगर होते हैं। इनके चलते गवर्नमेंट में करप्शन का लेवल थोड़ा कम होता है। जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो थोड़ा डरते भी हैं करने से। तो विसल ब्लोअर क्या हैं, तो एक आम ही लोग होते हैं जो किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और डिपार्टमेंट में अगर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी अगर करप्शन की गतिविधियां चल रही होती है, करप्शन के काम हो रहे होते हैं, उनके बारे में चुपचाप गुप्त रूप से ये सूचनाएं जो हैं अपने सीनियर ऑफिशियल को देते हैं। ये 20 शब्द में लिखना हो, 50 शब्द में लिखना हो, 60 शब्द में लिखना हो, इसको लिख लो, है ना। बाकी इसका PDF आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप समझ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको विसल ब्लोअर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अगले टॉपिक बात करते हैं।